यूट्यूब पर चमकते हुए किचन, पुरसुकून सुबह और परफेक्ट होम मैनेजमेंट के खूबसूरत वीलॉग्स देखना किससे अच्छा नहीं लगता, जहाँ पर काम मिनटों में हो जाता है और हर चीज़ अपनी जगह सेट होती है। लेकिन क्या ये वीडियोस जिन मिडिल क्लास ख़वातीन को सामने रखकर बनाई जाती हैं, क्या उनके घरों की प्रैक्टिकल लाइफ भी उतनी ही आइडियल होती है? हमारी असल हकीकत तो यह है कि जहाँ एक माँ पूरी रात छोटे बच्चों को गोद में उठा के लिए जागते हुए गुजारती है और सुबह का आगाज़ किसी पुरसुकून चाय से नहीं बल्कि बच्चों की चीखों पुकार और रोने से होता है। अब एक तरफ रोते हुए बच्चे को चुप कराना है तो दूसरी तरफ इसी शोर शराबे में किचन भी संभालना है, और इसी बिखरे हुए किचन के बीचों बीच जब वक्त पर नाश्ता या कपड़े ना मिलने पर शोहर का गुस्सा और चिड़चिड़ाहट सामने आती है तो औरत का दिमाग फटने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सितम ये होता है कि वो खुद को मलामत करने लगती है कि मैं कैसे मैनेज करूँ, फना चैनल पे तो इस खातून ने सब कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया था, शायद ख़राबी मुझ में ही है। अगर आप भी सोशल मीडिया की इस परफेक्शन को देखकर इस शदीद ज़हनी दबाव और एहसास कमतरी का शिकार हैं तो आज की वीडियो आपकी इसी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमना अली। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों और माओं के लिए है जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल मोड में यानी कि इंतहाई मुश्किल फेज़ से गुजर रही हैं। अब इस सर्वाइवल मोड का क्या मतलब है? इसका सादा सा मतलब ये है कि या तो आप प्रेगनेंसी के इस दौर में हैं जहाँ जिस्म में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, या फिर आपका नया नया सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आप अभी तक रिकवरी फेज़ में हैं। झुकना, वज़न उठाना, ये देर तक खड़े होना मुमकिन नहीं है और ये सोचकर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है कि मैं सब कैसे मैनेज करूँ। तो आज मैं आपको कोई आइडियल टिप नहीं दूंगी, बल्कि इस मुश्किल फेज़ से निकलने का एक ऐसा प्रैक्टिकल और हकीकी हल बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी और आपके ज़हन को पुरसुकून कर देगा। अपने दिमाग को बिल्कुल हल्का कर लें और ख़ुद को ये याद दिलाएं कि घर इंसानों के लिए होता है, इंसान घर के लिए नहीं होते। अगर कुछ अरसे के लिए चीज़ें परफेक्ट नहीं भी रहेंगी तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इन प्रैक्टिकल तरीक़ों की जो आपको इस मुश्किल फेज़ से निकालेंगे। ये मेरी होम मैनेजमेंट की वीडियो की सीरीज़ चल रही है। आपने अगर मेरी इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी, जो कि 4 या 5 वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोज़ ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका कनेक्शन बना रहे। जी, तो ज़िंदगी की इस फेज़ में आपने सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारियों की लिस्ट को आधा कर देना है। इस फेज़ में आपका मकसद घर को किसी मैगज़ीन जैसा चमकाना नहीं है, बल्कि सिर्फ निज़ाम को चलाना होना चाहिए। अपने पूरे दिन के कामों में सलीका-मंदी को कुछ अरसे के लिए साइड पे रख दें और सिर्फ ज़रूरत पर फोकस करें। खाना पकाना, बच्चों को संभालना ज़रूरत है, लेकिन रोज़ाना अलमारियाँ सेट करना या गहरे झाड़ू पोछे करना सलीका-मंदी है। जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं होती, सलीका-मंदी को अल्लाह हाफ़िज़ कह दें और सिर्फ ज़रूरी काम करें। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है परफेक्शनिज़्म। जी, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा, मैं भी इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा हूँ कि जब तक किसी चीज़ को परफेक्ट तरीके से ना कर लूँ मुझे आराम ही नहीं आता, या मेरी तबीयत जैसी भी हो मैं काम करके छोड़ती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे वो भुगतना भी पड़ता है उस चीज़ को। अगर किचन के काउंटर पर 2 बर्तन पड़े रह गए हैं, ये कपड़े 2 दिन से इस्त्री नहीं हुए और सोफ़े पर ढेर लगा है, तो ख़ुद को मुजरिम समझना बंद कर दें। सोशल मीडिया पर 10 मिनट की जो परफेक्ट वीडियो आप देखती हैं ना, इसके पीछे घंटों की एडिटिंग और बाज़ औक़ात असिस्टेड चीज़ें भी होती हैं, यानी कि दूसरों की मदद लेके वो की जाती हैं। आपका मुकाबला इनसे नहीं है। आपका जिस्म इस वक्त तक एक बड़े ऑपरेशन या तकलीफ़ से गुज़र रहा है। इसके लिए परफेक्ट बनने की जंग छोड़ दें, ख़ुद को सुपर वुमन समझना छोड़ दें। इसमें बहुत ज़रूरी है कि शोहर को चिड़चिड़ेपन को और ज़रूरतों को कैसे डील करें। देखिए, हमारे माशरे की सबसे बड़ी हकीकत है कि जब काम वक्त पर ना हो तो मर्द हज़रात चिड़चिड़े हो जाते हैं। याद रखें, मर्द अक्सर बिखरे हुए खिलौनों से इतना नहीं चिढ़ते जितना अपनी बुनियादी बेसिक चीज़ें जैसे खाना या इस्त्री कपड़े वक्त पर ना मिलें तो उससे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका स्मार्ट हल ये है कि सर पर पट्टी बांध कर रोते धोते किचन में बर्तन पटकने की बजाय शोहर की जो पहली प्रायोरिटी है ना, उसे रात में ही आप दिन के इस वक्त एडवांस में ही मैनेज कर लें जब आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो। इस तरह आप दोनों बड़े टकराव और बहस से बच जाएंगे। यानी कि अपने शोहर के कपड़े आप एक दिन पहले इस्त्री कर लें, और कुछ नाश्ते की तैयारी कुछ रात को मेन्यू डिसाइड कर लें, कुछ और चीज़ें उनकी एक प्रॉपर जगह बना लें जहाँ पे उनकी चीज़ें उनको आपके असिस्टेंट के बगैर मिल जाएं। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, एनर्जी मैनेजमेंट। ये हम ख़वातीन इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती कि जब बॉडी कमज़ोर होगी तो घड़ी देखकर रूटीन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा ख़ुद को नुकसान ही देने की बात है कि 9 बजे हमने ये काम करना है, 10 बजे करना है। टाइम को मत देखें, अपनी एनर्जी को देखें। बहुत ज़्यादा हैवी कुकिंग ना करें, हैवी लॉन्ड्री ना करें, थोड़ा थोड़ा काम कर लें, रोज़ कर लें, या कुछ इस तरह की टाइमिंग रख लें कि जब आपकी तबीयत बेहतर होती है, थका हुआ टाइम नहीं होता, तो आप उस टाइम पे वो काम कर लें। और अब जो बात मैं आपसे करने लगी हूँ ना, इस बात का तो आपने बहुत ख्याल करना है, बल्कि छोड़ दें अपने दुखों का, अपनी बीमारी का, काम का ढेर का रोना जो हर एक के सामने मत रोएं। जब हम ससुराल में शोहर के सामने बार बार ये कहते हैं ना कि मुझसे काम नहीं होता, मैं थक गई हूँ, मेरी कमर टूटी जा रही है, या
लाइक दैट, इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले हमदर्दी करने की बजाय उल्टा आप पर काम चोर या सुस्त का लेबल लगा देते हैं। अपनी तकलीफ़ को सिर्फ अल्लाह और अपने दरमियान रखें, या बहुत ज़रूरी हो तो डॉक्टर को बताएं। दूसरों के सामने इसका तस्करा करने से आपकी अपनी वैल्यू कम होगी। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, अपने जहन को पुरसुकून रखें। याद रखें कि ये सब टेम्परेरी है। जितना आप बिखरे हुए घर को देखकर दिमाग में हाइपर होंगी, आपका ब्लड प्रेशर और चिड़चिड़ापन इतना ही बढ़ेगा, जिससे आप खुद तो नेगेटिवली इफेक्ट होंगी ही होंगी, बल्कि हस्बैंड और बच्चे भी इफेक्ट होंगे। इंशाल्लाह जब आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी और ये परफेक्ट रूटीन दोबारा वापस आ जाएंगी। यहाँ मुझे नासिर काज़मी का एक शेर याद आ रहा है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जिस टॉपिक पे भी बात करूँ, यकीन करें कि वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे लगता है कि कितनी ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन अगर वो सारी कवर करने बैठ जाऊँ तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाए। और ख़वातीन की ज़िंदगी के मसाइल तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के मसाइल को टच करूँ जो यूट्यूब पे आपको कम ही सुनने को मिलते हैं, जिनके मसाइल के हल लोग कम बताते हैं। लेकिन अगर मेरा और आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम सब टॉपिक से बात करेंगे, बहुत सारे मसाइल के हल भी ढूंढेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।